Good morning, everyone. Yesterday's work is done by everyone. I hope you all have done yesterday's work. Okay. And as you know also कि up to where we have done yesterday, कल हमने यहाँ तक किया था. Okay, the use of manure improves soil texture as well as its water retaining capacity. It replenish the soil with nutrients. Okay, कि manure किस लिए यूज़ करते हैं. Okay. So now we will start from here today. Another method of replenishing. Replenish means means again. Okay, plenish means provide करना. Nutrients again provide करना soil को. Clear? Another method of replenishing the soil with nutrients is through crop rotation. Crop rotation means crop को rotate करना. Means if we are growing wheat in our field, तो नेक्स्ट टाइम हम दूसरी क्रॉप ग्रो करें. ये नहीं कि कंटिन्यूसली एक फील्ड में हम एक ही क्रॉप को ग्रो करते रहें. ओके, दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स ऑल्टरनेटली. क्लियर? हम ये कैसे कर सकते हैं? डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो करके ऑल्टरनेट में. ओके, अर्लियर फार्मर्स इन नॉर्दर्न इंडिया यूज टू ग्रो लेग्यूम्स एज फूडर इन वन सीजन एंड वीट इन द नेक्स्ट सीजन. पहले क्या होता था, फार्मर्स क्या करते थे, दे ग्रो लेग्यूम्स ओके एज अ फूडर, और नेक्स्ट में वो क्या ग्रो करते थे, नेक्स्ट सीजन में वीट. दिस हेल्प्ड इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल विद नाइट्रोजन. ये किस में हेल्प करता है? सॉइल को रिप्लेनिश करने में नाइट्रोजन के साथ. ओके, फार्मर्स आर बीइंग एनकरेज्ड टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस. फार्मर्स को ये प्रैक्टिस अडॉप्ट करनी चाहिए सो दैट द न्यूट्रिएंट्स इन द सोयल इट कैन बी देयर फॉर लॉन्ग टाइम, ताकि अपने न्यूट्रिएंट्स सोयल लूज़ ना कर सके. क्लियर? इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्नड अबाउट राइजोबियम बैक्टीरिया. दीज आर प्रेजेंट इन द नोड्यूल्स ऑफ द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स. राइजोबियम बैक्टीरिया क्या है? एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है. ओके, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है. कहाँ प्रेजेंट है? नोड्यूल्स ऑफ रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स. ओके, लेग्यूमिनस प्लांट्स के नोड्यूल्स की रूट्स में प्रेजेंट होता है. इसका वर्क क्या है? दे हेल्प इन द फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. यू कैन सी हियर ऑल्सो दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. कौन सा बैक्टीरिया है? राइजोबियम. क्या कहाँ प्रेजेंट है? प्रेजेंट इन द रूट्स ऑफ नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स. ओके, इट इज़ प्रेजेंट देयर. सो इसमें नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज गिवन हियर डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर. एज आई हैव गिवन दिस डिफरेंस येस्टरडे ऑल्सो. ये डिफरेंस मैंने आपको कल भी दिया था करने के लिए. यस, तो फर्टिलाइज़र क्या है? एक मैन मेड है. मीन्स इट इज़ प्रिपेयर्ड इन द फैक्ट्रीज बाय द यूज़ ऑफ केमिकल्स. इनऑर्गेनिक सॉल्ट है. मैन्योर क्या है? ऑर्गेनिक है नेचर में. क्लियर? फर्टिलाइज़र कोई ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता सोयल को, और मैन्योर प्रोवाइड करता है. और फर्टिलाइज़र दे आर पर्टिकुलरली रिच इन द पर्टिकुलर मीन्स न्यूट्रिएंट लाइक NPK इज़ देयर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम. एंड मैन्योर ये कम रिच है न्यूट्रिएंट्स में, प्लांट न्यूट्रिएंट्स में. ओके, so in the next paragraph here you can see some advantages are given of manure. कि advantage क्या है manure के? As I have given yesterday also, you can do. If anyone has not done the work, I am saying again, please do your work completely. water holding capacity को enhance करता है, increase करता है. Okay, it makes the soil porous due to which exchange of gases becomes easy. पोरस मीन्स पोर्स प्रेजेंट. नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स को इंक्रीज़ करता है, जो हमारी सोयल के लिए ज़रूरी हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोब्स जो ज़रूरी हैं. सोयल के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है. ओके, सो द नेक्स्ट इज़ इरिगेशन. इरिगेशन एज वी ऑल नो दैट वाटर इज़ रिक्वायर्ड टू एवरीवन. प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं. इट इज़ देयर फॉर एवरीवन. ओके,
All living beings need water to live. Water is important for proper growth and development. Water is absorbed by the plant roots. Plant roots ने water को absorb किया, तो फिर वो roots क्या करेंगी, ये whole plant में water को transport कर देंगी. Okay? Along with water, mineral and fertilizers are also absorbed. Plants contain nearly 90% water. Water is essential because germination of seeds does not take place under dry condition. ड्राई कंडीशन में सीड्स का जर्मिनेशन नहीं होगा. न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट. ओके, प्लांट के हर एक पार्ट में ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे न्यूट्रिएंट्स. वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट्स. ओके, कंडीशंस जो इन्वायरमेंट में हैं उनसे भी प्रोटेक्ट करता है किसको, क्रॉप्स को. टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ, fields have to be watered regularly. Okay, water regularly means as we are giving water in the plants, as we are giving water in our home garden, the plant water is required everywhere, and for the crops it is very important. The supply of water to crops at regular intervals, इसे क्या बोलते हैं, इरिगेशन. ओके, क्रॉप्स को वाटर प्रोवाइड करना रेगुलर टाइम पे, रेगुलर इंटरवल पे, क्या बोलते हैं, इरिगेशन. क्लियर. द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, कि किस क्रॉप को कितना वाटर चाहिए डिपेंड करता है कि हमने क्रॉप कौन सी ग्रो की है. क्लियर. सोयल टू सोयल पे भी डिपेंड करता है किस में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, किस में कम है. एंड सीज़न टू सीज़न. ओके, सीज़न टू सीज़न पे भी डिपेंड करता है, मीन्स इट वेरीज अकॉर्डिंगली, क्रॉप टू क्रॉप भी, सोयल टू सोयल एंड सीज़न टू सीज़न. इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर इज़ हायर, जो फ्रीक्वेंसी है वाटर की वो समर में ज़्यादा है. वाई इज़ इट सो? बिकॉज समर में क्या होगा, because there will be the increased rate of evaporation of water. Water evaporate ज़्यादा होगा and from the soil, from the leaves. Okay. Sources of irrigation, many are there. Wells, tube wells, ponds, lakes, rivers, streams, canals, many are there. If the question came, what are the sources of irrigation? ये question है. Answer is here only. Sources of irrigation are wells, tube wells, ponds, lakes, rivers, dams and canals. Okay, these are the sources of irrigation. कि हम वाटर प्रोवाइड कहाँ से करवा सकते हैं, कौन से सोर्स हैं जहाँ से हमें वाटर मिलता है. ओके, सो प्लीज़ डू रीडिंग वंस. ओके, रीडिंग करें ध्यान से. वीडियो को यहाँ पे आप लोग पॉज करें. वीडियो को पॉज करके देन यू हैव टू स्टार्ट योर रीडिंग वंस. Okay, just start reading now. Clear? I hope the reading is being done by everyone. Reading सभी ने कर ली होगी. And please beta, if you have not done na, please do everyone. It is my request. Okay. So next part पे चलते हैं. Clear? There are some pictures you may see. कुछ pictures हैं यहाँ पे. Like moat, chain pump, dhekli. Okay, these are the sources of irrigation. Mostly these were used in the ancient time. पहले टाइम में बहुत यूज़ होते थे. Clear? Some more are there like rehet. Okay, so traditional method of irrigation are given here. The water available in wells, lakes and canals is lifted up by different methods in different regions for taking it to the fields. Okay, जो वाटर अवेलेबल है वेल्स में, लेक्स में, कनाल्स में, उनको डिफरेंट मेथड के थ्रू फील्ड पे जहाँ पे इनकी रिक्वायरमेंट है वहाँ पे लाया जाता है. ओके, कैटल और ह्यूमन लेबर इज़ यूज इन दीज मेथड्स. कैटल्स भी यूज़ होते हैं, एनिमल्स. ओके, और ह्यूमन लेबर भी.
सो दीज मेथड्स आर चीपर बट लेस एफिशिएंट। चीप ज़रूर हैं, सस्ते ज़रूर हैं, बट लेस एफिशिएंट है। ट्रेडिशनल मेथड है कौन कौन से? एज आई हैव सीन द पिक्चर्स टू यू, you may see in this moat. It will take so much time in this way though. Am I right? Chain pump also, dhekli also, because these methods are very, it will take a lot of time. Okay. And in this method though, why we are punishing this animal? I'm not saying we are punishing, but it can cause pain to that animal also. Okay, so these are some methods like moat, pulley system, chain pump, dhekli or rehet. Pumps are commonly used for lifting water. पंप किस लिए यूज़ होते हैं? वाटर को लेके आने के लिए, लिफ्ट करने के लिए, उठाने के लिए। डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज़ यूज टू रन दीज पम्प्स। ओके, किसकी हेल्प से हम इनको यूज़ कर सकते हैं? दीज आर हेयर। ओके, सो यू मे सी pumps are these are pumps for using that is diesel, biogas, electricity, solar energy is used to run these pumps. Okay, so next पे चलते हैं। मॉडर्न मेथड कौन से हैं इरिगेशन के? देर आर टू मॉडर्न मेथड्स एंड दीज आर स्प्रिंकलर सिस्टम, ड्रिप सिस्टम। ओके, सो स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या है? ये कहाँ पे ज़्यादा यूज़फुल है? अनइवन लैंड पे, जहाँ पे लैंड इक्वल नहीं है और जहाँ पे सफिशिएंट वाटर भी अवेलेबल नहीं है। ओके, इसमें क्या होगा? यू मे सी इन दिस डायग्राम the perpendicular pipes, you can see these pipes, many pipes are being attached here having rotating nozzles. Okay, these are the rotating nozzles on their top, are joined to the main pipeline at regular intervals. Okay, उनको किससे ज्वाइन कर देंगे? मेन पाइपलाइन से, where water is allowed to flow through the main pipe under pressure, जहाँ से वाटर फ्लो कर सकेगा पाइप्स के अंदर प्रेशर के साथ, विद द हेल्प ऑफ पम्प। इट एस्केप्स फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल, इट गेट्स स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप एज इट इज़ रेनिंग। कैसे स्प्रिंकल होता है? जैसे रेन हो रही है। जब भी आप किसी पार्क में जाते हो, किसी मॉल में, यू कैन सी द स्प्रिंकलर सिस्टम ऑल्सो, बट स्प्रिंकलर सिस्टम में कहीं ना कहीं वाटर की वेस्टेज भी होती है। ओके, स्प्रिंकलर सिस्टम में कहीं ना कहीं वाटर की वेस्टेज भी होती है, which is not good. Okay, so it is very useful for lawns, coffee plantation and several other crops. Okay, it is not useful everywhere, हर जगह पे यूज़फुल नहीं है। Okay, so now drip system is there. It is a diagram of drip system, you can see this one. Now what is there in this system? In this system, the water falls drop by drop directly near the roots. Okay, directly water कैसे गिरेगा? Near the roots पे। Drip means drop की form में। It is the best technique for watering fruit plants, gardens and trees. Best technique है। Okay, इसमें water ज़रा सा भी waste नहीं होता। It is a boon in region where availability of water is poor. ये बहुत ही अच्छा मेथड है। It is a very good method. कहाँ पे? जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी कम है। ओके, सो रीड दीज टू सिस्टम्स वंस, स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम। एक बार इन दोनों को रीड कीजिए, देन आई विल डू नेक्स्ट। ओके, वीडियो को पॉज करके आप रीड कर सकते हो। जस्ट पॉज योर वीडियो एंड स्टार्ट रीडिंग हियर, प्लीज स्टार्ट रीडिंग। अब जो इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है, वीड्स। एज आई डिस्कस्ड अर्लियर ऑल्सो कि कुछ प्लांट्स जो अपने आप ग्रो कर जाते हैं प्लांट्स के साथ, हालांकि वी आर नॉट इन नीड ऑफ दोज प्लांट्स, हमें उनकी नीड नहीं है, बट ग्रो करते हैं, उनको निकालना भी ज़रूरी है। तो जो ये अपने आप प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं, लेट अस स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम दिस पार्ट। इन अ फील्ड
मैनी अदर अनडिज़ायरेबल प्लांट्स ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप। अगर डेफिनेशन लिखनी है तो आप यहाँ से कर सकते हो, मैनी अदर अनडिज़ायरेबल प्लांट्स ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप। दीज अनडिज़ायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। इन्हें क्या बोलते हैं? वीड्स। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज़ नोन एज वीडिंग। ये फर्स्ट डेफिनेशन है। वीडिंग किसे बोलते हैं? रिमूवल ऑफ वीड्स को। ओके, वीडिंग इज़ नेसेसरी सिंस वीड्स compete with the crops plants for water, nutrients, space and light। अब जो वीड्स हैं, प्लांट्स तो वो भी हैं, एम आई राइट ना? प्लांट्स तो वो भी हैं, तो उनको भी जो चीज़ें क्रॉप को चाहिए वो इनको भी चाहिए। वाटर, न्यूट्रिएंट्स, स्पेस एंड लाइट, दीज आर ऑल्सो द रिक्वायरमेंट ऑफ द वीड्स। बट कहीं ना कहीं ये हमारी क्रॉप को हार्म करते हैं। दस दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप। Some weeds interfere even in harvesting and may be poisonous for animals and human beings। ओके, पॉइजनस भी हो सकते हैं एनिमल्स के लिए और द ह्यूमन बींग्स के लिए भी। नाउ हियर फार्मर्स अडॉप्ट मैनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल द ग्रोथ। बहुत सारे मेथड यूज़ करते हैं। ओके, टिलिंग बिफोर सोइंग भी क्लियर, which how it can be done, which made them dry up and gets mixed with the soil। okay, tilling before soil में, before sowing of crops। the best time for the removal of weeds is before they produce flowers and seeds। the manual removal includes physical removal of weeds by uprooting or cutting them। तो उनको हाथ से निकाल दो, उनको कट कर दो। ओके, दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ अ खुरपी। किसकी हेल्प से होता है? खुरपी की हेल्प से। आई थिंक यू ऑल आर अवेयर व्हाट इज दिस खुरपी। अ सीड ड्रिल इज़ ऑल्सो यूज टू अप्रूट वीड्स। सीड ड्रिल भी यूज़ करते हैं इनको अप्रूट करने के लिए। ओके, सो वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाई यूजिंग सर्टेन केमिकल्स। उन्हें क्या बोलते हैं? वीडिसाइड्स। एग्जाम्पल क्या है? 2,4-D। 2,4-D एक वीडिसाइड का एग्जाम्पल है। These are sprayed in the fields to kill the weeds। कहाँ पे यूज़ होते हैं? फील्ड में वीड्स को रिमूव करने के लिए, उनको किल करने के लिए। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप्स। डैमेज नहीं करेंगे क्रॉप्स को। द वीडिसाइड आर डाइल्यूटेड विद वाटर टू द एक्सटेंट रिक्वायर्ड एंड स्प्रेड इन द फील्ड्स विद अ स्प्रेयर। कहाँ पे स्प्रे होते हैं? फील्ड में स्प्रेयर के साथ। ओके, एज ऑलरेडी मैंशनड, the weedicide are spread during the vegetative growth of the weeds before flowering and seeds formation। Spraying of weedicides may affect the health of farmers, so they should use chemicals very carefully। carefully use करने चाहिए। They should cover their nose, अपने nose को cover करें। You may see in this diagram, he is doing the spraying of weedicide। He has covered his mouth, nose। okay, they should cover their nose and mouth with a piece of cloth during spraying of the chemicals। clear? I hope the point is clear to everyone। okay बेटा, अब जो हार्वेस्टिंग है और जो स्टोरेज है ये पार्ट हम कल करेंगे। ओके, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज पार्ट, दिस पार्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो एंड टुमारो द चैप्टर विल बी ओवर। ओके, tomorrow the chapter will be over, then I will take one day for the revision of the chapter। रिविजन करनी है हमें चैप्टर की, जो हम करेंगे। I will ask questions